बहुत जल्दी आपके जीवन में कौन आने वाले हैं? लेट्स सी, देखते हैं बिना देर करे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, एनर्जी बेस्ड रहेगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल ज़ोडिक साइन पे बेस्ड है। ओके, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो ना करे उसे जाने दीजिए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का दिल से वेलकम हमारी प्यारी सी सोल फैमिली में। आपका ढेर साला वाला स्वागत है। चलिए, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए, देन इस रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिए। वाओ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग तो मुझे आपकी तरफ आने वाली लग रही है। ये व्यक्ति बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेज हैं जिसके चलते ये व्यक्ति आपकी तरफ तेज़ी से नहीं आ पा रहे हैं, बट आने की चाहत इनकी बेहद ज़्यादा है। आपके पर्सन जो हैं राइट नाउ, वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कमिटमेंट, कोई क्लोज़र, कोई स्टेबल ऑफ़र। ये व्यक्ति बिल्कुल रेडी हैं। इन्होंने आपके लिए माइंड में एक ऑफ़र तैयार रखा है कि मुझे ऑफ़र देना है और मैं दे के रहूँगा। बट ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। दिल में जितने इनके जज्बात हैं वो इनको छुपा के रखने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। नो डाउट इनको आपसे प्यार है, बट एक्सप्रेस करने से डरते हैं, बचते हैं। ये आपका सामना करने से बचते हैं, आपको कुछ कहने से बचते हैं, आपके लिए कोई एक्शन लेने में ये पीछे हट जाते हैं। एक रुकने वाली एनर्जी है, जैसे रुके हुए हैं। किसी लाइफ की सिचुएशन से ये डरते हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, या फेस करने की इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका इनसे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। यस, मुंह छुपाने वाली एनर्जीज दिख रही है गाइस। ओके, पास्ट में ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन कर गए थे। शायद आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, सडनली ये भाग गए। इनकी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, कोई थर्ड पार्टी आ गई, जिसके चलते ये अचानक से आपसे मूव ऑन हो गए, बिना कुछ बोले, बिना कोई क्लोज़र दिए, बिना कोई क्लियरिटी दिए। ये व्यक्ति अचानक से आपकी ज़िंदगी से चले गए थे और आज इनको इसी बात का अफसोस है कि पास्ट में जब आपको इनकी ज़रूरत थी, जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, इनका साथ मांगा, तभी इस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया। आपके पर्सन का हार्ट चक्रा गाइस ब्लॉक दिख रहा है। इनके दिल में प्यार तो बहुत है, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। करंट फीलिंग में ये व्यक्ति किसी सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा इनके विचार चल रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं ये। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी लाइफ में किसी बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं, जहाँ इनका एक डिसीज़न इनकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। ये करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, किसी रिलेशनशिप, किसी सिचुएशनशिप में ऐसी स्थिति हो सकती है इनकी, जहाँ इनको एक फाइनल डिसीज़न लेना है कि इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। यस, इनको क्लियरिटी चाहिए गाइस।
ये क्लियर नहीं है अपनी लाइफ में, अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी इनके अंदर क्लियरिटी आ रही है। एज डिफरेंस हो सकता है आपका इनसे, या शायद आप इनको ऑनलाइन किसी साइट पे मिले हैं। आप दोनों की, कुछ लोगों की शायद अब तक मीटिंग भी नहीं हुई है, आपने फेस टू फेस भी इन्हें नहीं देखा है। एक क्लियरिटी की एनर्जी दिख रही है, जैसे ये व्यक्ति लाइफ में एक क्लियरिटी चाहते हैं कि इनके लिए क्या बेस्ट है। आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये व्यक्ति किसी से लड़ने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको आपकी तरफ अगर आना है तो इन्हें किसी से फाइट करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, थर्ड पार्टी, मदर, सिस्टर, या शायद ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड हैं और इनको अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी फैमिली में किसी व्यक्ति का सामना करना है, पर ये सामना नहीं कर पा रहे हैं। किसी को रिलीज़ करके आने की एनर्जी दिख रही है। ये आपको भी अभी क्वीन ऑफ सोर्ड के रूप में देख रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको अब अपनी लाइफ में आने ना दो, या आप इनका ऑफ़र नहीं चाहते हो। एक डर की एनर्जी है, डर के वजह से ये व्यक्ति मुंह छुपा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो इन्होंने आपको छोड़ के मूव ऑन करके थर्ड पार्टी को चुना था, शायद अब आप इनको अपनी लाइफ में ना आने दें। आप इनको बिल्कुल बोल दें कि गेट आउट, आप जा सकते हैं। ये इनको एक डर है गाइस, इस चीज़ की इनको क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि ये आपको बेहद ज़्यादा पावरफुल वुमेन के रूप में देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बेहद क्लियर हो और आप अपनी लाइफ में बेहद आगे भी बढ़ गए हो। यस, क्रॉस रोड पे हैं ये, काफ़ी कंफ्यूज हैं ये आपकी एनर्जी के वजह से। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या आप इनसे बात नहीं कर रही हैं तो ये बेहद ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये तो अब आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से इनको लगता है नो एंट्री जोन है भाई। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में इनको अब कोई भी एंट्री नहीं देने वाले हो, वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। परेशान है। हो सकता है इनकी लाइफ में दो चॉइसेस हों, जैसा कि मैंने बताया। एक आप हैं, एक कोई थर्ड पर्सन है जिनको लेकर ये जगल कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वाओ, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं ये, आपकी तरफ इनिशिएट लेना चाहते हैं, बट क्लियरिटी के साथ, क्योंकि क्लियर नहीं है ये, और जब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं ये एक्शन लेने में डर रहे हैं। करंट फीलिंग में गाइज मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। बट अगर एक बार ये क्लियर होते हैं तो ये सडनली एक्शन ले लेंगे आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड वे में। देखिए, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा स्टक हैं ये। इनको आगे क्या कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। आगे इन्हें कैसे आपके तरफ बढ़ना है, कैसे आपको क्लियरिटी देना है, कैसे आपको ऑफ़र देना है, कैसे आपको अपने दिल की बात बताना है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ आने का इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे ये अपने ही हाथों से बंध गए। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, ये किस चीज़ में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, चीटिंग की है गाइस इन्होंने,
इन्होंने पास्ट में आपसे झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, आपको बिट्रे किया है, कहीं ना कहीं आपको स्टक सिचुएशन में रखा है, आपको झूठी उम्मीदें दी हैं और आज ये व्यक्ति इन्हीं चीज़ों से परेशान है। इन्हीं चीज़ों से इनको ऐसा लगता है कि शायद आप आज भी अपने पास्ट को पकड़ के बैठी हैं, आज भी आपको वो चीज़ें याद हैं, वो कड़वे अनुभव जो इनकी तरफ से आपको मिले हैं, आज भी आपको वो चीज़ें परेशान करती हैं। इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको दोबारा मौका नहीं देंगी, क्योंकि इन्होंने बार बार आपके साथ सेम पैटर्न रिपीट किया है, बार बार आपसे झूठ बोला है, बार बार आपको धोखा दिया है। तो इस बार आप इन्हें अपनी लाइफ में मौका नहीं देंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है? यस, देखिए, जो एक्शन इनको आपके लिए लेना था, कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए लिया। सडनली इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए जो भी किया, उससे आपको बहुत तकलीफ़ हुई है और इसलिए अब इनको ये लग रहा है कि इनका जो धोखा था या इन्होंने जो थर्ड पार्टी को चूज़ किया, उसके वजह से इस बार आपकी तरफ आना मुश्किल हो गया इनका। अभी आपकी तरफ चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके, नाइट ऑफ कप। ये आपकी तरफ आने में बेहद ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब शायद इनका ऑफ़र नहीं लोगे। ये अब आपको इमोशनली मैनिपुलेट भी नहीं कर पाएंगे, आपको इमोशनली कोई भी ऑफ़र देना चाहेंगे तो शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो गाइस। आप इनका ऑफ़र नहीं लेना चाहोगे। आपको अब इनके इमोशन से, इनकी जो बातें होती थीं, उनसे अब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि इनके आंसुओं से भी अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ इन्हें लग रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखिए, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करने की इनकी फीलिंग दिख रही है और इस बार ये जो फीलिंग है ये लॉन्ग टर्म वाली है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बेहद ज़्यादा प्यारे, खूबसूरत हो और डिवाइन की तरफ से इनको दिया गया एक उपहार, इन्हें ऐसा लग रहा है और ये इस बार आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ गाइस, प्यार के साथ, इमोशन के साथ। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों आ रही है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ क्यों आ रहा है? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को क्लियरिटी मिल चुकी है कि ये चाह के भी अब आपको और थर्ड पार्टी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब ये और ज़्यादा जगलिंग नहीं कर सकते हैं। अब इनको अपनी लाइफ में एक डिसीज़न लेना है कि या तो आप या थर्ड पर्सन। सो डिवाइन, इनका निर्णय क्या रहेगा? वैसे कार्ड की एनर्जीज से यहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है गाइस, इसकी डिसीज़न आपके पक्ष में रहेगा, बट एक बार मैं क्लियर करती हूँ। यस, ये डिसीज़न आपके प्रति रहेगा, आपके लिए एक एक्शन लेना है इनको। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। यस, देखिए, पास्ट में इनकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस थे, ऑप्शन बहुत थे इस व्यक्ति की लाइफ में और यही वजह थी कि जब ऑप्शन बहुत सारे थे, चॉइसेस बहुत सारी थी, लुभावने सपने इनको दिखाए गए, इनको प्रलोभन दिया गया, इनको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करके दिखाई गईं, जिसके चक्कर में ये व्यक्ति भ्रमित हो गया और आपसे मूव ऑन हो गया। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी सारे इल्यूज़न भी दिए हैं गाइस, काफ़ी सारे ऑफ़र्स भी थर्ड पार्टी की तरफ से इनको मिले हैं और आपके पर्सन तो वैसे भी इमैच्योर थे, आराम से बहक गए। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आ रहा है? डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल। गाइस, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये आपके साथ सारी चीज़ें
सही करना चाहते हैं। जो आपने इनको दिया है ये वही चीज़ आपको लौटाना चाहते हैं। आपने इनको ढेर सारा प्यार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन को बीच में ही छोड़ दिया था, भाग गए थे धोखा देके। आपको बेहद ज़्यादा कंफ्यूज रखा, आपको स्टक करके रखा, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। वाओ, 9 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है गाइस, साथ में 8 ऑफ पेंटिकल है। आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति बहुत मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन ये आपको अब खुशियाँ देंगे, आपकी सभी सपनों को पूरा करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है। सो इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ गाइस मैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, बर्डन को रिलीफ करना, बर्डन से निकल के आपकी तरफ आना। ओवर बर्डन जो ये आपको दे रहे हैं, जो स्ट्रेस आपको दे रहे हैं, उस चीज़ से ये निकल के आएंगे और आपको भी निकालेंगे। रीयूनियन की एनर्जी है गाइस। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ रीयूनियन करना चाहेंगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे और कहीं ना कहीं आपको मनाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि एनर्जी मनाने की भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके ये व्यक्ति आपसे रीयूनियन करने आ रहे हैं, ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आपसे जितना भी रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो ना करे आप उसे जाने दीजिएगा।